पार्ट 3। लाडली को अब बड़े वैज्ञानिक संस्थान में काम करने का मौका मिल गया था, लेकिन गांव छोड़ने का विचार उसके दिल को कचोट रहा था। अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरे गांव की दूसरी लड़कियां क्या सोचेंगी? मैं उनका सहारा हूँ, उनका सपना हूँ, लाडली ने खुद से कहा। इसी बीच गांव में लाडली के नाम का डंका बज रहा था। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी, लोग उसे हीरो मानने लगे। लेकिन उसकी माँ उसे अपनी बेटी नहीं माना और उसका पूरा पारंपरिक सोच था कि लड़कियों को घर के कामों तक सीमित रहना चाहिए। लड़कियों को घर संभालने, बच्चों की देखभाल और पारंपरिक कार्यों में ही अपना समय बिताना चाहिए, जबकि लड़कों को शिक्षा और करियर के लिए आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। एक दिन लाडली का एक इंटरव्यू टीवी पर आ रहा था। पूरा गांव उसे देखने के लिए जमा हो गया, लेकिन उसकी मां ने गुस्से में टीवी बंद कर दिया और बड़बड़ाई, ये सब दिखावा है, असली काम तो घर संभालना होता है। इस पर लाडली के पिता ने जवाब दिया, अगर दिखावा करने से बेटियां ऐसे नाम कमाती हैं, तो हर बेटी को ये दिखावा करना चाहिए। लाडली चुपचाप ये सब देख रही थी। उसने फैसला किया कि वह अब अपनी मां को भी बदल कर दिखाएगी। एक दिन लाडली ने अपनी मां से कहा, मां, आप मुझे अपना नहीं मानती, ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन आप मुझे एक मौका दीजिए ताकि मैं अपनी मेहनत और काम से आपको दिखा सकूं कि मैं क्या कर सकती हूँ। बस एक बार मेरे प्रयासों पर विश्वास करें और मेरे ऊपर भरोसा करें। मां ने ठंडी सांस भरी और कहा, भरोसे से कुछ नहीं होता, बेटियां तो पराए घर की होती हैं। लाडली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो फिर पराए घर में भी अपना नाम बनाकर दिखाऊंगी। लाडली को एक बड़े सम्मेलन में अपने प्रोजेक्ट को प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया। उसने सोचा, अगर मां मुझे यहाँ देखेगी तो शायद उसके विचार बदल जाएं। उसने पिता को मनाया कि मां को भी सम्मेलन में ले चलें। मां अनिच्छा से तैयार हुई। सम्मेलन में बड़े वैज्ञानिकों ने लाडली से उसके प्रोजेक्ट के बारे में सवाल किए। एक वैज्ञानिक ने मजाकिया अंदाज में कहा, तुम्हें रसोई में काम करने से वक्त कब मिला पढ़ाई का? लाडली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब, रसोई ही मेरी प्रयोगशाला थी। जब सब्जियां काटती थी तो केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद करती थी, जब पराठा सेंकती थी तो फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स दिमाग में चल रहे होते थे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मां चौंक कर देखने लगी कि उसकी बेटी का इतना बड़ा सम्मान हो रहा है। लाडली को सम्मानित किया गया और मंच से उतरते ही उसने अपने माँ पिता को बुलाया। उसने मां के हाथ में ट्रॉफी देते हुए कहा, यह आपकी मेहनत का नतीजा है। अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश न की होती तो मैं इतनी मेहनत न करती। मां के आंसू छलक पड़े। उसने कहा, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दे बेटी, आज तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। अब लाडली का सपना था गांव की सभी लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना। उसने फैसला किया कि वह अपना संस्थान गांव में ही शुरू करेगी, जहां लड़कियां अपने सपनों को पंख दे सकेंगी। आगे क्या होगा? क्या लाडली का संस्थान शुरू हो पाएगा? क्या गांव के लोग अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए भेजेंगे? क्या मां लाडली के साथ मिलकर उसका सपना पूरा करने में मदद करेगी? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगला भाग और भी रोमांचक होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ।